हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी पिंकी अग्रवाल। नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम GSTR 9 एनुअल रिटर्न होती क्या है, उसकी ड्यू डेट क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी किसको है, टर्नओवर लिमिट क्या है, क्या उसका फॉर्मेट है, क्या एलिजिबिलिटी रूल्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं GSTR 9 एनुअल रिटर्न होती क्या है। GSTR 9 मीन्स GST एनुअल रिटर्न सभी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को फाइल करनी होती है, जिसमें इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई और CGST, SGST, IGST अलॉन्ग विद सेस और HSN कोड का डिस्क्लोजर जाता है। पूरा कंसोलिडेट होती है ये GSTR 1, 3B, GSTR 2A, 2B की। अब GSTR 9 की एप्लीकेबिलिटी क्या है। एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को GSTR 9 फाइल करनी होती है, लेकिन कुछ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होते हैं जिनको GSTR 9 फाइल नहीं करनी होती। जैसे कंपोजिशन स्कीम में जो भी टैक्स पेयर आते हैं उनको GSTR 9 की जगह GSTR 9 फाइल करनी होती है। कैजुअल टैक्स पेयर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन और पर्सन पेइंग TDS अंडर सेक्शन 51 या फिर पर्सन कलेक्टिंग TCS सेक्शन 52 के अंदर, ये इन टैक्स पेयर्स को GSTR 9 फाइल करनी नहीं होती है। अब आते हैं जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं उनमें से किसको, अब जिनको नहीं होती उनकी लिस्ट हमने दे दी है। अब बाकी बचे हुए में से किसको GSTR 9 फाइल करनी होती है, उसके लिए हम टर्नओवर लिमिट देखेंगे। टर्नओवर जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 CR से एक्सीड कर रही है उन्हें GSTR 9 फाइल करनी होती है, और जिनकी कम होती है 2 करोड़ से उनको ऑप्शनल होती है। आइए हम इस समरी के थ्रू समझते हैं। GSTR 9 के टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ से कम है यदि टर्नओवर, तो ऑप्शनल है, तो उस पर लेट फी और पेनल्टी भी नहीं लगेगी। टर्नओवर एक्सीड कर रही है यदि 2 CR से ऊपर, तो मैंडेटरी है GSTR 9 फाइल करनी, फिर उसके ऊपर पेनल्टी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेबल है। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, उसमें वर्डिंग है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 CR से ज़्यादा है तो वो मैंडेटरी है। अब एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में हम सभी को इंक्लूड करेंगे। अब देखिए कि इंक्लूड में इंक्लूजन लिस्ट में क्या क्या आता है। टैक्सेबल सप्लाई, चाहे वो इंट्रास्टेट है या इंट्रास्टेट है। एग्जाम्प्ट सप्लाई में नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन GST सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंट्रास्टेट सप्लाई। पूरा पैन इंडिया बेस्ड, मतलब इंडिया में मान लिया उसके पैन एक होता है लेकिन GST नंबर हमारे स्टेट वाइज होते हैं। जितने भी GST नंबर्स हैं पैन बेस पर सबको क्लब किया जाएगा। एक्सक्लूजन में हम GST को और इनवर्ट सप्लाई जिन पर हमारा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन करते समय। ये जब एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 2 CR से अबव हो जाएगी तो मैंडेटरी है, और 2 CR से कम है तो आपके पास ऑप्शनल है। अब GSTR 9 के टाइप्स क्या होते हैं, ये 4 टाइप्स की GSTR 9 होती हैं। GSTR 9 जिसमें 1 और 3B का पूरा आपका सारा जाएगा, जिनकी लिमिट 2 करोड़ से ऊपर है उनको फाइल करनी होती है। 9A कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए है, लेकिन 19-20 के ऑनवर्ड से भी GSTR 4 में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये 9B क्या है, 9B ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए लगती है जो TCS कलेक्ट करते हैं। इनकी जो GSTR 8 फाइल करते हैं अभी ये भी रिटर्न होल्ड है। 9C जिनकी टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ से ऊपर है उनको सेल्फ सर्टिफाई करनी होती है। ये आपकी 9C एनुअल रिकन्सिलेशन होती है जिनकी टर्नओवर 5 CR से ऊपर है। पहले CA का सर्टिफिकेट जाता था, अब इसमें केवल सेल्फ सर्टिफिकेशन है। अब GSTR 9 को कितने पार्ट में बांटा गया है, GSTR 9 को 6 पार्ट्स में और 19 सेक्शंस में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे बांटा गया है। पार्ट 1 में बेसिक इन्फॉर्मेशन जाती है जिसमें टेबल 1 से लेकर 3 तक की आती हैं। पार्ट 2 में आउटवर्ड सप्लाई है, टेबल 4 से लेकर टेबल 5 तक सारा आउटवर्ड सप्लाई फिल होता है। टेबल 6 से लेकर 8 पार्ट 3 है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है। पार्ट 4 में टेबल 9 आती है जिसमें टैक्स पेड की डिटेल्स भरी जाती हैं। पार्ट 5 टेबल 10 से लेकर टेबल 14 तक पार्ट 5 आता है जिसमें प्रीवियस ईयर की सारी ट्रांजैक्शंस डिक्लेयर की जाती हैं जो हमने करंट ईयर में डिक्लेयर करी हैं। पार्ट 6 लास्ट है पार्ट जिसमें अदर इन्फॉर्मेशन जाती है टेबल 15 से लेकर टेबल 19 तक।
अब स्टेप्स क्या क्या हैं GST-9 को फाइल करने के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। पहले तो यदि हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 1 और 3 भी हमारी फाइल हो जानी चाहिए। ITC का रिकन्सिलेशन हमारा बिगनिंग से लेकर पूरे फाइनेंशियल ईयर का हो जाना चाहिए। यदि कोई डिफरेंस आ रहा है तो वेंडर्स को या कस्टमर को कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। और उसके बाद भी कुछ डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट है, जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, हमारी बैलेंस शीट से हमारा रेवेन्यू मैच नहीं होता है तो उसमें हमारा डिस्क्लोजर आता है, तो ये डिस्क्लोजर भी 23-24 से रिलेटेड दिया जाता है। यदि कोई डिफरेंस आता है तो DRC 03 के थ्रू शॉर्ट पेमेंट को पे किया जाता है। यदि हमने एक्सिस ITC क्लेम किया है तो भी DRC 03 के थ्रू पे किया जाता है। फिर GSTR-9 को फाइल किया जाता है पोर्टल पर। अब GSTR-9 की ड्यू डेट क्या है? GSTR-9 31 दिसंबर, जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है उसकी 31 दिसंबर 2024 है, वैसे GSTR-9 की एनुअल डेट 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होती है, बशर्ते कि ये हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड ना हुई हो। तो 23-24 की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 24 है। जिसकी भी 23-24 की एनुअल रिटर्न अभी तक फाइल नहीं हुई है तो 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, अपनी अपनी एनुअल रिटर्न्स को फाइल कर लीजिएगा। लेट फी क्या है? यदि टर्नओवर लिमिट, इसमें भी टर्नओवर लिमिट के अकॉर्डिंग आपकी लेट फी और पेनल्टी डिसाइड की गई है। लेट फी में यदि 5 करोड़ तक की आपकी टर्नओवर है तो 50 रुपीज़ लगेगी, जिनमें 25 CGST की, 25 SGST की लगेगी, और मैक्सिमम जो होती है 0.04% होती है। 5 से 20 CR तक 100 रुपीज़, 50-50 ईच CGST एंड SGST, और मैक्सिमम लिमिट सेम है 0.04% ऑफ द टर्नओवर। 20 करोड़ से ऊपर आपकी 200 हो जाती है, जिसमें 100 CGST की और 100 SGST की होती है, और मैक्सिमम लिमिट 0.50% हो जाती है टर्नओवर की। GST एमनेस्टी स्कीम आई थी 2023 में GSTR-9 को लेकर, जिसमें लेट फी 20,000 से एक्सीड कर रही है। जिन्होंने अपनी GSTR-9 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 जून 23 तक फाइल कर दी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू 21-22 तक की, तो उनके लिए एमनेस्टी स्कीम में वेवर दिया गया था लेट फीस का, लेकिन यदि तब भी नहीं की है तो अब पूरी फीस लगेगी। तो जिसकी भी GSTR-9 23-24 की फाइल हुई है, अब 31 दिसंबर की ड्यू डेट है, अपनी अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।